नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी के चलते कम से कम 9 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। लगातार राज्यों और केंद्र मजदूरों का डेटा तैयार करने में लगे हुए हैं। सोमवार तक कितने मजदूर कोरोना के चलते प्रभावित हुए हैं, उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 30 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस अपने गृह राज्य लौट गए हैं। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से मजदूरों का डेटा निकालने को कहा है। केंद्र ने राज्यों को ये भी निर्देश दिया है कि राज्य रोजगार सृजन करें और मजदूरों को अलग अलग योजनाओं के तहत काम दे। लॉकडाउन के चलते कई मंत्रालय मजदूरों की स्थिति पर मंथन कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्रों के मजदूर प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी तक फाइनल डेटा किसी ने तैयार नहीं किया है। असली आंकड़े अभी सामने आने बाकी हैं। मंत्रालय जमीनी स्तर पर डेटा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, लघु और सीमांत उद्योग और ऑटो इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर सबसे ज्यादा लॉकडाउन के चलते प्रभावित हैं। थावर चंद गहलोत की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र लिखा है। डेटा के फॉर्मेट को इस तरह से रखा गया है कि मजदूरों को उनके स्किल, उनके पसंद के काम, जिन जगहों पर वो पलायन से पहले काम कर रहे थे, सबका डिटेल्स शामिल हो। इस बीच नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत दास ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों का ध्यान रखने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी। लॉकडाउन की वजह से कोरोना को फैलने से रोकने में हम काफी हद तक कामयाब हुए, लेकिन प्रवासी श्रमिकों के संकट को खराब तरीके से नियंत्रित किया गया। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि वो ये सुनिश्चित करती कि हर मजदूर का ध्यान रखा जाए। भारत जैसे बड़े देश में केंद्र शासन से संबंधित सरकार की भूमिका सीमित होती है। ये एक चैलेंज था जो मुझे लगता है कि हम इस मामले में लोकल, जिला स्तर और राज्य स्तर तक मजदूरों के लिए बहुत बेहतर कर सकते थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।